अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज मैं कहां मौजूद हूं। आज मैं मौजूद हूं अजीज़ाबाद UC 6 में। जैसा कि आपको पता है बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो अब नज़दीक हैं और कराची की आवाज़ जो है हर एरिए में जा रही है और लोगों से बात कर रही है। हम जानना चाह रहे हैं कि इस बार किसका पलड़ा भारी है और लोग किसको चाहते हैं कि अब वो आए और कराची के लिए काम करें। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पे मुझे आसपास नजर आएंगे मैं उन सब से बात करूंगी। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तो हम बताए जा रहे हैं तो पीपल पार्टी ऐसे काम किया जा रही है। जमहूरियत जो है वो हम तमाम पेंशन 100 पेंशन जो है ना वो गरीब गरीब को रोजगार दिया गया है। और इसी पीपल पार्टी के अंदर जो है वो सूबे में नई निशानी है जो भुट्टे का है। ये हमारे माशाअल्लाह ये बलोच पाड़े के अंदर ये जो ज़मीन दिए गए हैं किसी 50 साल पहले हमें याद है तो ये भुट्टों ने ज़मीन दिए गए थे। अच्छा, यहाँ जो ज़मीनें दी गई थी उन्होंने दी थी, ठीक है। बिल्कुल, भुट्टों ने दे दिए थे। नेतन पीपल पार्टी हमारा ऐसे गरीबों का हमदर्द है जो आज तक कोई पार्टी ने किसी ने हमदर्दी नहीं की आवाम के साथ। ना महंगाई हुई ना इतने जो है आवाम को तकलीफ हुई है। जब से PTI हुकूमत आई है इमरान खान की, महंगाई इसी से ही हुआ है। महंगाई इसी से ही स्टार्ट हुआ है। जो वो लोग आज तक 40 साल से हम लोग छोटे थे बड़े हो गए इसी कराची पाकिस्तान के अंदर कैसी ऐसी महंगाई ना हुई है जब ना ही कोई आवाम को कोई तकलीफ हुई है। ये जब PTI की हुकूमत आई है जब से ये महंगाई इसी पेट्रोल बढ़ा गया, आवाम को नुपूर कर वसूल किए जा रहे हैं बिजली पर, इन्हों के ऊपर जनाब मेहरबानी गुजारिश है। पीपल पार्टी हमारे बलोच पाड़े के अंदर इंशाल्लाह कामयाब होगा। सरदार मजीद साहब वो हमारे उन लोग हमदर्द वाले बंदे हैं। हमारे इलाके के अंदर एक बड़ी जो है सरदार भी है माशाअल्लाह। हमारा हर जो हमारे तो करेगा वो करेगा। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा वैसे आपके इलाके के क्या मसाइल हैं, थोड़ा सा बताइएगा। सीवरेज का निज़ाम कैसा है, सड़कें कैसी हैं, गलियां कैसी हैं, क्या मसाइल है, थोड़ा सा वो बताइएगा आवाम को। अभी देखो ये बात हम फिर भी दिल में कहें, हमें अगर पीपल पार्टी ने कुछ दिया भी नहीं तो हम फिर भी बोलते हैं जी ये भुट्टो। वफादार लोग हैं आप वफादार लोग हैं ना। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये है जो हम वो आपको मैं ऐसे इलाके के अंदर दिखाऊं जो गरीब लोग को उनकी वालदा क्वार्टरों में काम किए जा रही है, उनको नौकरी उनको रोजगार नहीं। वो आज पीपल पार्टी ने उनको नौकरी और रोजगार दिया है। वो आज तक वो ड्यूटियां करके अपना घर की बातियां चला रही है, वो घर का चूल्हा चला रहा है। आप बताओ तो आवाम के अंदर एक हुकूमत की आवाम के अंदर जो है ना एक भलाई किया जा रही है, उच्च सहूलत किया जा रही है। उच्च सहूलत आवाम को तो मिल रहा नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है इमरान खान की तो ये गुंडेगर्दियाँ भी ज़्यादा होने लगी हैं और इसी वजह से आप ज़रा हमारी समझो जी भुट्टो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोगों में जैसे ही मैंने शो स्टार्ट किया तो पहले जो मुझे भाई मिले हैं उनका जो फेवर और मोहब्बत और प्यार जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। अब जो दूसरे मुझे बुजुर्ग मिले हैं मैं उनसे बात करती हूँ, आया देखती हूँ कि ये किस तरफ इनकी ज्यादा मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जैसे भाई ने बयान दिए ना ये सारे बयान यही हमारे। सबसे पहले तो ये बताएं आप कोई काम करते हैं, घर पे होते हैं, क्या करते हैं? ये दुकान है मेरी सब्जी की छोटी सी, उसमें काम करता हूँ। ये सरदार लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं और ये तामन भी करते हैं गरीबों के साथ और किसी बात की टेंशन नहीं है। मतलब जैसे बारिशें हुई, पानी खड़ा हो गया, ख्याल रखा, ये लोग आ गए। सारे काम करते हैं ये और करते ही रहेंगे इंशाल्लाह। इस बात की टेंशन नहीं है कि ये नहीं करेंगे। पार्टी में आए तब भी काम करते हैं, नहीं होता तब भी ये काम करते हैं। तो मतलब आपकी मोहब्बत इस तरफ है? बिल्कुल है। वरना लोग तो ज्यादातर नए पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश थे ना कि नया पाकिस्तान बनाते हैं, PTI को वोट देते हैं। जरा उसके बारे में क्या कहना चाहिए? 75 साल पहले तो कुर्बानी दे दी, अभी भी और कुर्बानी देंगे नए पाकिस्तान के लिए। और कोई कमर तोड़ा कबर मिलते नहीं हमें, 70-70 हज़ार के कब्रें मिलती हैं। अब कौन सा पाकिस्तान लेके आए नया? भाई यही बहुत है जो हमारा टूटा फूटा जितना भी है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें।
इसी में गुजारा हो जाए, इसी में ज़िंदगी गुजार जाए, इससे से बस जान छूट जाए। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? इंतखाबात है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरफ वोट दे या कोई मशवरा देना पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, बस खत्म, दूसरी बात नहीं, एक लगा जरदारी सब पे भारी, खत्म। क्या बात है। अच्छा जी, मेरे भाई ने कहा एक जरदारी सब पे भारी, उन्होंने कहा था नहीं एक जरदारी सबसे यारी। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की थी। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ कारोबार है, रिहाइश है, क्या है? कारोबार है, रिहाइश भी है, चल रही है, दोनों काम है इंशाल्लाह। वैसे रिहाइश भी है इन पे। अच्छा, मुझे बताइएगा थोड़ा सा, हम यहाँ के मसाइल पे भी बात करते हैं कि यहाँ का सीवरेज का निज़ाम कैसा है, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, थोड़ा सा इस बारे में अगर बताएं। देखिए, सीवरेज का निज़ाम थोड़ा सही नहीं है। ये हमारा कदीमी घोड़ है, भंगुरा घोड़ 350 साल पुराना गेट है। ठीक है। तो यहाँ थोड़ी काम अभी हुआ नहीं। अब इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो ना काम भी करा रही है, सीवरेज का काम भी हो रहा है, थोड़ा पानी का भी इशू है सीवरेज का। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी ने पहले क्यों नहीं काम करवाया? आप कह रहे हैं अब करवाएंगी, पहले क्यों नहीं करवाया? थोड़ा सा वो भी बताएं। हो सकता है किसी का सवाल हो, मैंने कर लिया आपसे कि कोई सोचा कि ये सवाल क्यों नहीं एंकर पूछ रही। नहीं, इंशाल्लाह पहले भी ये काम करा रहे थे, मतलब ज़्यादा इतना नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था। अब इंशाल्लाह ये हमारे शहजाद भाई मजीद UC6 से जो चेयरमैन, नामजद चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इंशाल्लाह इनकी मोहब्बत है, ये इलाके को देख रहे हैं और सीवरेज के मसले वो भी हल करा रहे हैं, रोड का भी थोड़ा मसला है वो भी हल करा रहे हैं। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी काम करती है, काम कर रही है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे इलाके में काम करे। भंगुरा घोड़ में काफ़ी सारे मसाइल है, सीवरेज के मसाले है, गैस के मसाले है, पानी का भी है, पानी का भी इशू है। तो इंशाल्लाह हमारे इसके भाई की क़यादत में इंशाल्लाह ये काम इंशाल्लाह। पानी का मसला तो हल हो गया, वाटर बोर्ड से तो हो गया आपका मसला हल? नहीं, अभी काफ़ी सारा रह गया, अभी थोड़ा कुछ हुआ, थोड़ा अभी पूरे मसले हल नहीं है। पानी का काफ़ी इलाके का बहुत बड़ा इलाका है, तो इनके लिए थोड़ा बहुत मसला हल हो रहा है। इंशाल्लाह आइंदा और भी मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आवाम का मैसेज ये है कि हम तो पीपल्स पार्टी को साथ दें, इंशाल्लाह ये काम करेंगे। और यहाँ के लोग गरीब लोग हैं, सर सबसे बड़ा मसला है पानी का। आवाम से हमारी गुजारिश है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ दें, शहजाद मजीद का साथ दें, अपने इलाके के चेयरमैन को साथ दें। इंशाल्लाह अपने जो मसाइल है भंगुरा घोड़ के इलाके के जल्द से जल्द हल हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा इस इलाके में पानी आता है? पानी तो इस इलाके में जो है वो बिल्कुल नापैद है। सीवरेज का निज़ाम इस इलाके में अच्छा है? सीवरेज का निज़ाम भी बहुत खस्ता और ज़बू हाली का शिकार है। यहाँ पे सड़कें और गलियाँ कैसी हैं? वो आपके सामने, वो तो मैंने देख ली, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे भी पूछ लूँ ना। हाँ, ये बिल्कुल आपके सामने खस्ता हाली है, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए रोड। अभी मेरी आम आवाम का सवाल है कि पीपल्स पार्टी ने पहले क्यों नहीं काम किया और अब क्या काम करेगी? थोड़ा सा उसको, उनको अपने अल्फाज में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। देखें, पीपल्स पार्टी के हवाले से जो भी सवालात हैं, तो मैं अपनी आवाम को भी मतलब एक पैगाम देना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज आपके इलाके में एक नौजवान का क़यादत है शहजाद मजीद की सूरत में, जो एक आला तालीम याफ्ता और एक बहुत मतलब मोअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये हमें उम्मीद है, क्योंकि मुझे 50 साल हो गए इस हलके में रहते हुए, और माजी में जो भी सियासी पार्टियां आईं वो सिर्फ अपने मफादात और अपने मकासद पे उन्होंने इस इलाके को हमेशा नज़रअंदाज किया और अपने जो टारगेट्स थे वो अचीव किए। आज शहजाद मजीद साहब की सूरत में एक मुखलिस, एक तालीम याफ्ता जो है, एक नौजवान जो है वो इलाके की खिदमत करना चाहता है। और लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से दिन हो, रात हो, बरसात हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो, शहजाद मजीद जो है हमारे दरमियान होते हैं और वो जो है हर दुख में हर सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं और उनमें वो सलाहियत भी अच्छा, है। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, शहजाद मजीद साहब इसी इलाके में रहते हैं या कहीं और रहते हैं? जी बिल्कुल, ये भी हमारी तरह 50 साल से इसी भंगोरिया टाउन के रिहायशी हैं और अभी भी यहीं पे, ऑस्ट्रेलिया यहीं पे? जी बिल्कुल, इनका मकान यहीं पर ही है। अच्छा, तो उनको आपके मसाइल तो पता होंगे सारे, क्योंकि इस इलाके में हैं तो मसाइल पता होंगे। उस हवाले से कभी बात हुई उनसे कि इंशाल्लाह जब सिलसिला अच्छा बन जाएगा तो फिर किस तरह काम करना है, सारे मसाइल तो उनको पता होंगे इसी एरिया के? मैडम, बात दरअसल ये कि पूछ के पाँव पालने में पता चलते हैं, तो हम खुद उन्हें फिजिकली यहाँ पे जो है मूवमेंट करते हुए देख रहे हैं। और जो उन्होंने किया है आज से 25 साल का भी अगर आप टाइम ले लें तो इस हलके में जो है उस तरह के काम पिछले 25 सालों में नहीं हुए जितने इन 2-3 महीने में शहजाद मजीद ने करके साबित करके दिखाया है। और अब आवाम को चाहिए कि वो, चूँकि ये बल्दियाती इलेक्शन गली मोहल्ले के मसाइल के इलेक्शन है और हमारे लिए तो शहजाद मजीद जो एक मसीहा हैं भंगोरिया टाउन के लिए, हमारे हलके के लिए, तो हम तो पूरी कोशिश भी करेंगे और अल्लाह से दुआ गो भी हैं
कि इस दफ़ा जो है वो शहजाद मजीद साहब को जो है अल्लाह जो है इस मनसब पे लाए यूसी चेयरमैन के, और पूरी कोशिश करेंगे मैंने कामयाब कराने की। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, ये आज यहाँ जो हम मौजूद हैं, अभी तक जितने लोग मुझे यहाँ पे मिले हैं उनका प्यार, उनकी मोहब्बत पीपल्स पार्टी की तरफ है, और यहाँ के लोगों की उम्मीद है पीपल्स पार्टी की तरफ, और उनका कहना है कि यहाँ पानी, यहाँ गैस, यहाँ की सड़कें, यहाँ के सीवरेज का निज़ाम अच्छा हो जाए, और ये है पीपल्स पार्टी की तरफ। अल्लाह करे कि इनकी उम्मीदों पे पीपल्स पार्टी पूरी उतरे और इनके इलाकों के मसाइल हल हो। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ मेरी बहन खड़ी हुई, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत। ये बताएं कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं? मेरी शादी को 22 साल हो गए, मैं यहीं आई थी शादी होके। 22 साल का कुछ बताएं कि किस तरह का ये इलाका रहा, कितनी मुश्किलात थी, क्या चीज़ें फेस की? बिल्कुल, इस इलाके में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो निकासी आब या वाटर का जो मैटर है वो है सबसे ज़्यादा, सीवरेज का है। तो होता है हल, इशू होता है, लेकिन फिर बरसात आती है, बारिश आती है, दोबारा से वैसे ही सारा हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा शहजाद भाई हमारे साथ इंशाल्लाह कोऑपरेट कर रहे हैं, तो पानी का भी मसला, बारिशें हुई, घरों में पानी नहीं आया, वरना आता था। हमारे घर में खुद पानी आता था, सारा फर्नीचर वगैरह सब खराब हो जाए। लेकिन इस बार इन लोग ने अच्छा काम किया है। मतलब क्या ऐसा काम किया, क्या सिस्टम इन्होंने किया कि घरों में पानी नहीं आया जो 22 साल से आ रहा है? सीवरेज की नई लाइनें डलवाई, सारी वो नई लाइनें डलवाई, पुरानी सारी लाइनें निकलवा के नई लाइनें लगवाई सीवरेज की सारी, जिसकी वजह से ये है कि अब हमारे घरों में पानी नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और मीठे पानी की लाइन का, जो मीठे पानी का मसला था, आज से 6-7 साल पहले तक कंटिन्यू हमारे यहाँ मीठा पानी 24 घंटे आता था, लेकिन अब 7 साल से हम बोरिंग यूज़ कर रहे थे। मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने या 1-1.5-2 महीने में इन्होंने ये काम भी किया कि हमें मीठा पानी भी आ रहा है कंटिन्यू, तो बोरिंग से जान छूट गई। मतलब फिर आप तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगी? इंशाल्लाह बिल्कुल, और मैं कहूँगी कि सब पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। सिंध की जमात है और हमारे लिए भला कर सकती है ये, लेकिन मौका दिया जाए। वैसे आप उर्दू स्पीक हैं? यस, ठीक है जी। ये वैसे उर्दू स्पीक है पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है, उसकी वजह ये है, और ये बोलने की वजह ये है कि हम अगर कहते हैं कि उर्दू बोलने वाले का वोट वहाँ है और सिंधी बोलने वाले का वोट वहाँ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों में शऊर आ चुका है, जो लोग काम करेंगे वोट उसको मिलेगा। तो आपका वोट फिर इसी तरफ है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो आपके जो इलाके के हालात है वो आपको लगता है कि अनकरीब इन फ्यूचर इंशाल्लाह बेहतर होंगे? इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगे, और आना शुरू हो गए, पहले से नजर आ रहा है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? पीपल्स पार्टी के फेवर में है काफ़ी लोग, अभी तक मैंने जिससे बात की है वो पीपल्स पार्टी की फेवर में है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी ने काम किया कभी यहाँ पे? इधर ही रहने वाला है, गली खराब होती, पानी नहीं है, क्या बहुत मसला है। मैं किराएदार हूँ, इधर ही रहती हूँ। मसला है यहाँ? हाँ मसला है ना, ये गली में क्या क्या मसले हैं? पानी का मसला है, गली का मसला है, सब मसला है इधर। पानी कितने कितने दिन नहीं आता? इतने नहीं आता है, आता ही नहीं है? नहीं है, लाइनें ही नहीं है? नहीं। क्यों? आप यहाँ के कराची शहर के नहीं है आप लोग? पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तान तो है, हाँ, फिर आपको पानी नहीं मिलता? पानी नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिर अब ये जो इतने सारे लोग मुझे पीपल्स पार्टी के फेवर में मिले, उन्होंने कहा भाई इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, फिर झूठ क्यों बोलते तो हैं? फिर आपने ही तो कहा ना पानी आता है ना कुछ है, तो फिर कभी कभी आता है ना पानी, इधर तो बोर का पानी है। हाँ, वही पानी मालिक मकान मेरे को दे दी हो। वोट किसको देंगे? वोट बिलावल के दे दी। बिलावल को देंगी वोट? अच्छा जी, मोहब्बत है इनकी, कह रही हूँ बिलावल को वोट दूंगी। ठीक है जी, इस तरफ आती हूँ। शहीद रानी की वजह से बहुत सारी मोहब्बतें जो हैं वो उस तरफ हैं, ऐसा है ये, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसे माने
और इसे हम मानते भी हैं। इस तरफ आती हूँ, मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये मेरे साथ एक खातून खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा मेरी तो गली में पानी भी नहीं आता और मसले भी हैं, और फिर बहुत सारे लोग कह रहे नहीं काम तो हो रहा है यहाँ पे। अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम को ये सोचना चाहिए कि पहले यहाँ पर जो MPAs और MNAs थे, जो चेयरमैन थे और जो काउंसलर थे, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे? नहीं थे। यहाँ पर MPAs और MNAs हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रह चुके हैं और 2018 के इलेक्शन के बाद वो PTI के रह चुके हैं। तो आवाम को चाहिए कि आवाम उनसे सवाल करे, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के मसाइल के हल के लिए कोशां रही है, और अभी जैसा कि हमारे UC चेयरमैन के उम्मीदवार शहजाद मजीद बलोच साहब हैं, वो पानी के मसाइल को भरपूर अंदाज में देख रहे हैं और उसके लिए कोशां हैं। ये यहाँ से बलोच पाड़ा स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इस बलोच पाड़े को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में रेगुलाइज़ किया गया, ये वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफ़ा है। लेकिन आगे आप चले जाएं, आगे भंगोरिया गोट है, उस भंगोरिया गोट को अभी तक रेगुलाइज़ नहीं किया गया। वहाँ पे पानी क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा? वहाँ पे पानी इसलिए नहीं पहुँचाया जा रहा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं, इसलिए उनको इस तरह की अजियतें दी जा रही हैं। MQM के सपोर्टर्स, MQM के MNAs, MQM के MPAs, और अभी 2018 के इलेक्शन के बाद इमरान खान PTI के जो MPAs MNAs थे, क्या वो कभी इस इलाके में आए? उन्होंने कभी मसाइल की तरफ देखा? बिल्कुल भी नहीं देखा। और अब भी अगर कुछ कर रही है तो वो पूरे कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। इस UC 6 समेत तमाम इलाकों को, तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है। यहाँ के जहाँ जो MPAs थे, जो MNAs थे, आज तक कभी यहाँ पे विजिट नहीं किया, कभी मसाइल के हल की तरफ नहीं देखा। और ये हमारे बलोच पाड़े समेत भंगोरिया गोट हो, अजीज़ाबाद हो, इन तमाम इलाकों में जो पानी से महरूमियत है वो किसकी वजह से है? इन्हीं की वजह से है, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काउंसलर नहीं है। वो कह रहे हैं वाटर बोर्ड में तो पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, वो काम ही नहीं। PTI वाले अगर काम करवाते हैं पानी का बोले भी तो वो वहाँ वाटर बोर्ड में पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो पानी नहीं छोड़ते। कहाँ से छोड़ते हैं? ये तो बड़े ये लोगों की आम सी मैं बातें आप तक पहुँचा रही हूँ। हो सकता है जब आप बात कर रहे हैं, मेरी सुन ले, मेरी तो सुन ले ना, मेरी सुन ले मेरे भाई। मैं अर्ज कर रही हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो शायद ये कहें कि ऐनी सारी बातें सुन रही है, हमारी बातें क्यों नहीं कर रही? ये वो लोग हैं जहाँ मैं रोज जाती हूँ ऐसी बातें कर, आप उनको बताएं। ठीक है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वाटर बोर्ड का जो इदारा है, MQM के दौर में, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में सबसे ज़्यादा भर्ती किसको किए गए? उन्हीं के MQM के लोगों को भर्ती किए गए। वालमैन से लेके एक ऑफिसर तक उनका भर्ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भर्ती नहीं थे, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा भर्ती कर दिए गए थे। वो जिनको बाकायदा निकालने की कोशिश की गई थी, फिर उसके बाद निकाला नहीं गया, क्योंकि ये हमेशा ब्लैक मेलिंग करते रहे हैं। साबिका दौर में भी इनका यही था रवैया, ये इनकी यही रविश थी कि ये हुकूमतों को ब्लैकमेल करें। लेकिन अभी इनकी ब्लैकमेलिंग का दौर ख़त्म हो चुका है। वाटर बोर्ड का इदारा हो या KMC का इदारा हो, इन तमाम इदारों में ये बाकायदा बिराजमान होकर बैठे हुए हैं और ये सही तरीके से काम करने नहीं दे रहे हैं। और रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जैसे ही मौका मिलेगा तो आप देखेंगे, अभी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब को देख लें, क्या वो काम नहीं कर रहे? तमाम पार्कों में, तमाम एरियाज़ में, हर जगह पे मुर्तज़ा वहाब साहब काम कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि मैं आवाम से यही कहूँगा कि इस दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें और UC 6 में शहजाद मजीद साहब को सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह शहजाद मजीद साहब यहाँ से विन होंगे, हर हाल में विन होंगे। MQM चाहे कुछ भी कर ले, ये पूरी की पूरी आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को यहाँ से जितवाएगी। क्योंकि माजी में जो MQM ने और PTI के लोगों ने जो आवाम को दर्दनाक अजियतें दी हैं, उन दर्दनाक अजियतों का दौर अब ख़त्म हुआ चाहता है। अब वो दर्दनाक अजियतें आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। आवाम बाशऊर हो चुकी है, आवाम समझ चुकी है, अब आपका नहीं चलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी हो या कोई भी हो, मैं उनको साफ साफ वाज़े अल्फाज में कहता हूँ कि आवाम बाशऊर हो चुकी है। अब वोट होगा तो बाशऊरी के तौर पे होगा। अवाम बाइख्तियार है और कराची बाइख्तियार है, और अब कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे गूंजेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर मेयर तक इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले, ये जो एरिया है, अभी तक जितने लोग मुझे मिले हैं वो मुझे पीपल्स पार्टी की फेवर में मिले हैं। इसकी क्या वजह है? ये वजह वो है फेवरेटिज्म के पसंद, जहाँ जिस तरफ कोई पसंदीदा पार्टी है तो उस तरफ लोग हो जाते हैं, काम हो ना हो, या यहाँ काम किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से इसलिए ये लोग बहुत मोहब्बत कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो पीपल्स पार्टी की जब से तंजीम आई है, यहाँ के लोग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं। ठीक है। अभी माजी में ये हालात हो गए थे, जैसे आपको भी पता है, वाम को भी पता है, माजी में वो हालात थे। वैसे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पीपल्स पार्टी को चाहने वाले हैं, और यहाँ के नुमाइंदे जो चेयरमैन खड़े हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के रिहायशी हैं, उनका 24 घंटे आवाम से राब्ते में। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब जो यहाँ के मसाइल हैं जो थोड़े बहुत सेवरेज के हो गए, जिस तरह से एक लेडी यहाँ पे अभी थी खातून, उन्होंने मुझे कहा कि पहले घरों में पानी आता था, इस बार नहीं आया क्योंकि लाइनें सेवरेज की नहीं डली हैं। तो जिस तरह आप थोड़े बहुत जो मसाइल हैं, तो आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी आ गई तो वो मसाइल कम होने में, बेहतर होने में या बिल्कुल ख़त्म होने में कितना अरसा चाहिए? क्योंकि एक चीज़ अगर बिगड़ी हुई है जो, तो वो चराग तो नहीं है ना जादू का कि फ़ौरन रगड़ा और फ़ौरन ठीक हो गया। आवाम को भी पता होना चाहिए कि टाइम तो लगता है ना, एक चीज़ अगर बिगड़ गई उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पीपल्स पार्टी ठीक ठाक बजट लाई है और 1300 स्क्वायर फुट की सेवेज की लाइन और लाइनें डल चुकी हैं। तकरीबन 5 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट पानी की लाइनें बिछी हैं और 1400 स्क्वायर फीट पानी की लाइन और 1800 स्क्वायर फीट सेवेज की। अभी और भी बजट इधर काम हो रहा है, आपने देखा होगा आगे पीछे, ये आगे मेन रोड बन रहे हैं, सड़कें पक्की हो रही हैं। बलोच होटल से आपने देखा होगा ये रोड पूरा पक्का हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी के उसमें हो रहा है। और पानी के आधा इलाका पानी से आबाद हो चुका है। बंगोरिया में 40 साल से मीठा पानी नहीं था, ये पीपल्स पार्टी वालों ने बहाल करवाया। अब 24 घंटे पानी आ रहा है। अब ये लुंडपाड़े में है, 2 दिन छोड़ के उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। 6 की लाइन उतारी हमने, 3 की लाइन उतारी है पानी की, वो पानी भी आएगा इंशाल्लाह बलोचपन पीपल्स पार्टी के उस पर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेगा सबको पानी, सड़कें होंगी पक्की। पीपल्स पार्टी को वोट देना। शहजाद मजीद मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का करम, खैरियत, आप बताएं। अच्छा ये अच्छा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मोहब्बत मैं पीपल्स पार्टी के साथ देख रही हूँ, और अगर मेरी भी कहीं मोहब्बत है तो वो शहीद रानी की वजह से है। वैसे मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ पर मोहब्बत उनकी वजह से है। लोगों की मोहब्बत मैं देख रही हूँ पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा वो कोई ऐसे ही नहीं हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो बताते हैं कि इस चीज़ की मुश्किल थी, हम लोगों ने किसी तरह वहाँ पहुँचे, उनसे बात की, वो आगे बात की और हमारा मसला हल हुआ। अब यहाँ के जो मसाइल हैं उसे आप किस तरह से हल करेंगे? फेवर तो मुझे लगता है कि पूरा आपको मिलेगा और इंशाल्लाह आप आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, जिस तरह आपने कहा कि आपकी भी मोहब्बत जो है वो आप सियासी नहीं है, लेकिन आपकी जो मोहब्बत है वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसी पार्टी से है जिसकी क़यादत ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी क़यादत ने इस आवाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो क्यों नहीं पसंद होगी आपको। दूसरी बात यह कि इस हल्के में आप देखें कि 30-40 साल से मुख्तलिफ पार्टीज़ जीती रही हैं। इधर से MQM हमेशा जीतती रही है, जमात ने कुछ टाइम यहाँ पर जो है सीटें जीती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप जो है ना पब्लिक के और इन जो उम्मीदवार थे जो यहाँ से जीते उनके दरमियान रहा है। आप इस इलाके में आए होंगे, आपको रोड टूटे फूटे मिले होंगे, आपको जितना यहाँ का स्ट्रक्चर है वो सब तबाह हो चुका है। अब आप देखें 30-40 साल में जो लोग यहाँ पे जीते उन्होंने कभी कोई तरक्याती काम नहीं किए। इस बार हम जब लोगों के दरमियान आए, लोगों से बात की है, लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है, तो लोगों को एक उम्मीद है हमसे। तो हमें भी बड़ी ख्वाहिश है कि हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हम अगर इनके मेहनत से, इनके जद्दोजहद से अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त देता है तो इंशाल्लाह यहाँ पर हम तारीख़ी काम करके दिखाएंगे। वो काम जो 30-40 सालों से दूसरे किसी पार्टी ने नहीं किया, वो काम इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी और सबसे ज़्यादा काम करके दिखाएगी यहाँ पे। अच्छा मुझे बताइएगा, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या XYZ कोई भी पार्टी हो, आपको बताया जाता है, मीटिंग्स होती है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोगों से क्या डिस्कशन हो रही है कि किस तरह से अब आप लोग आते हैं तो किस तरह से आपने अपने इलाके को, अपने शहर को,
को, अपनी गली को, अपने लोगों को किस तरह से लेके चलना है और उनकी उम्मीदों पे किस तरह से पूरा उतरना है। आप लोगों की पर्सनल भी तो मीटिंग्स होती है ना, आप लोगों को बताया जाता है कि काम किस तरह से किया जाएगा, अब आवाम को उनका हक किस तरह से दिया जाएगा। बिल्कुल मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कराची के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो कराची के अवाम को अपना बनाना चाहते हैं। कराची की अवाम अपना तब बनेगी जब कराची के अवाम के मसले मसाइल हल होंगे, कराची के अवाम का पानी का मसला हल होगा, कराची के अवाम का सीवरेज का मसला हल होगा, कराची के अवाम के जो दीगर इशूज़ हैं ये हल होंगे। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इन लोगों को अपना बनाएं। आज ये अवाम इंशाल्लाह इस बार जो 2022 का बल्दियाती इंतखाबात होगा ये प्योरली अवाम अपना नुमाइंदा मुंतखब करेगी। इससे पहले आपको पता है कि धांधलियाँ होती थी, बहुत सारे मामला होते थे, इनका नुमाइंदा नहीं आता था। इस बार ये जो गरीब अवाम है, कराची की जो गरीब अवाम है, UC 6 की, अजीज़ाबाद की जो गरीब अवाम है, वो अपना नुमाइंदा अपने वोट से सिलेक्ट करेगी। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के तवज्जुह से इस अवाम को भी मैसेज दूंगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। माजी में जो पार्टियां जीती थी उन्होंने हमेशा इख्तियार और फंड का रोना रोया। कम से कम पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जीतने के बाद ये दोनों रोना नहीं करेंगे आपके साथ, और डायरेक्टली इंशाल्लाह सिंध हुकूमत की पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कर सकती है वो दूसरी कोई जमात नहीं कर सकती। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब लोकेशन चेंज कर ली है मैंने थोड़ी सी, आप जब ब्रेक से पहले मुझे देख रहे थे दूसरी जगह थी, अब मैं चेंज करके इस तरफ आई हूँ। कुछ लोग मुझे मिले हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना तारुफ करवाएंगे? हाँ बेटा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अवामी मसाइल के ऊपर अवामी तारुफ का एक सिलसिला शुरू किया है। और मेरा नाम शमशाद अली है, मैं UC 3 वार्ड 1 से काउंसलर का उम्मीदवार हूँ, और यहाँ के जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर बात करनी। अच्छा, यहाँ के क्या मसाइल हैं? सबसे पहले तो बल्दियाती, यहाँ पर हमारा हार्ट का एक हॉस्पिटल है, वो उसके अंदर 5 लैब्स हैं, ऑपरेशन थिएटर, जो आउट ऑफ ऑर्डर हैं। 10 साल से कोई उनका वो नहीं है। गंदगी का यह हाल है, आप जाकर देखें, स्कूलों के सामने कचरा पड़ा हुआ है, अस्पतालों के सामने गंद पड़ी हुई है, गटर लाइनें उबल रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, आवाम बड़ी परेशान है। अच्छा, तो ये काम यहाँ पे कितने अरसे से नहीं हुआ? बल्दियात का तो हो ही नहीं रहा, लंबा अरसा, 5 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो अब ज़रूरत है, वरना अब हालात बहुत ख़राब हैं। लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, बस यही मैं कह सकता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, अब जो इस बार बारिश जो हुई है और जो होगी भी अब, क्योंकि आसमान तो अभी कह रहे हैं कि मैंने बरसना है, तो यहाँ के क्या हालात थे जब बारिश हुई? सब पानी में डूबे हुए थे, सब गाड़ियाँ फंसी हुई थी, पानी में डूबे हुए थे। लोग अपनी मदद आपके तहत, अब भी आप इंटरनल जो गलियाँ हैं उधर जाकर देखेंगी तो बुरा हाल है, ताफुन फैल रहा है, गंदगी बढ़ रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं, सब हर घर के अंदर बीमारी है, मोशन लगे हुए हैं, तो बुरा हाल है। अच्छा, तो यहाँ के लोगों का अब क्या कहना है? जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो लोगों का अब क्या कहना है, क्या सोच है कि किस तरह से अब कराची के हालात को बेहतर किया जाए? बल्दियात के इंतखाबात हो जाएंगे तो एक तो अपनी मदद आपके तहत करें। बल्दियात भी रातों रात तो कुछ नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, तो उसके अंदर टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह बड़े पुरज़्म है। खान साहब के ज़ेर क़यादत इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम इस सिलसिले में कोशिश कर रही है। और जो इनफरादी तौर पर हम कर सकते हैं, मेरा यहाँ पर ब्लॉक 21 में सेंट्रम के अंदर है, आप चल कर देखें, हमने वहाँ पर बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाए, अंदर PTI ने कुछ इंटरनल रोड बनाए, और उसके अलावा सीवरेज की लाइनें डलवाई हैं। तो जो कर सकते थे करें, किया है। लेकिन बल्दियात, चूँकि बल्दियात का कोई काम नहीं हो सका, इतने फंड भी नहीं थे,
बहरहाल ये तो सब हमने इमदाद बाहमी के तौर पर किया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या समझते हैं कि कराची को अब कितनी ज़रूरत है काम की? क्योंकि अगर आप देखें और शहरों को और लाहौर को अगर देखें, क्योंकि ये ताना तो हमें बहुत सुनने को मिलता है कि अब कराची इस काबिल ही नहीं रहा कि वहाँ रहा जाए या वहाँ आया जाए। और पहले कराची ये था, रोशनियों का शहर था, लोग आते थे। और अब लोग ये कहते हैं कि इस्लामाबाद जाओ देखो और लाहौर देखो, और अब हम कराची वाले बहुत परेशान हैं। आप क्या समझते हैं कि अब किस पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, किसको आना चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए? देखिए, भरोसा तो सिर्फ इमरान खान पे, और कराची को जो है वो पीटीआई के ही मेयर की ज़रूरत है। आजमा लिया, देख लिया, आवाम ने देख लिया, जितने भी मेयर आए पहले क्या किया क्या नहीं किया, कितनी तंजीमें, कितने मतलब के जो भी मतलब के पहले की मतलब के मामलात थे आपके सामने ही है। रोड है मगर चलाने के लिए गाड़ी का जो है वो आपके सामने के कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये सामने वाले रोड की मैं मिसाल देता हूँ और गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूँ, आके बैठे यहाँ पे रोज़ाना के 4-5 एक्सीडेंट हमारे सामने के हो रहे होते हैं। इसी तरीके से ग्राउंड है मगर बच्चे खेल नहीं सकते, क्योंकि बच्चे जाएंगे तो कचरे में डूब जाएंगे या पानी के अंदर बह जाएंगे। इतना बुरा हाल है। सेवरेज की लाइनों का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि लोगों के घर के अंदर गटर का पानी आ रहा है, जो वो बेचारे पी भी रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इस कराची का क्या हाल है और इस कराची की क्या हालत है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएगा। आपने कहा भरोसा तो इमरान खान साहब पे है, ये बताएं इमरान खान साहब आए, उन्होंने कराची के लिए क्या किया था? देखिए मेरी बात, क्या पैकेज दिया था कराची के लिए? मैं आपको एक बात पहले बताता चलूँ कि इमरान खान साहब आए तो वो ऊपर आए, बल्दियात में कब आए? बल्दियात की मैं बात ही नहीं कर रही। कराची के लिए कौन सा फंड, कितना फंड दिया गया कराची को बनाने के लिए, कितना पैसा दिया गया? ऐलान तो हुए पर दिया कितना वो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो बता। देखिए, आपको भी बिल्कुल पता होगा कि कितना हमें मिला और कितना हमने काम किया। जितना हमें मिला उससे ज़्यादा हमने काम किया, और जितना लोगों ने हमारे बारे में सोचा था उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने काम किया। और आपको तो पता ही है कि मतलब कि हमेशा से इमरान खान के ख़िलाफ़ कितनी तंजीमों ने काम किया। और एक इमरान खान साहब, अब ये बल्दियात आज हैं कल नहीं है, आज हैं कल नहीं है, मजाक बना दिया। शहर को ज़रूरत है मेयर कराची की, वॉटएवर। तराजू अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, हर कोई अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, मगर मेयर कराची पाकिस्तान में होना, कराची में होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो कराची शहर कैसे ठीक होगा? अच्छा, मुझे बताइएगा जाते जाते मेरे देखने वालों को भी कोई मैसेज देना चाहें आप, अगर क्योंकि इंतखाबात जो हैं वो नज़दीक है, अगर आप कोई उनको मैसेज देना चाहें। मैं मैसेज बस इतना देना चाहूँगा, अपने मुल्क, अपने लोग और अपने शहर और अपने इलाकों के साथ लॉयल रहें। आप घबराएं नहीं, ये कलमे की बुनियाद पे बना हुआ मुल्क है। अल्लाह ने चाहा तो एक टाइम के ऊपर ये मुल्क पूरी दुनिया देखेगी कहाँ जाएगा, आप लोगों की मदद से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। इंतखाबात जो हैं वो नज़दीक है और हमारी कोशिशें तेज़ हैं। कराची की आवाज़ हर इलाके में जाएगी और आपको बताएगी कि आवाम अब चाहती क्या है। वो दिन दूर नहीं कि कराची की तकदीर अब बदलेगी। आवाम को शऊर आ चुका है, घर से निकलने के दिन आ चुके हैं। अब आपने ना डरना है ना घबराना है। वहाँ जाके वोट, जिसको आप समझते हैं कि ये हकदार है, इसको वोट देना चाहिए ताकि कराची की तकदीर अब बदले। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट रैनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।